सो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो कैटेगरी टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपने 12th क्लास के अंदर इसको बहुत ही लाइटली ले लिया और बहुत आपके सर के ऊपर क्या हो, ठीक है। बस जितना अगर आप प्रोराटा आपने समझ लिया ना, अगर प्रोराटा की प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, आपको समझ आ चुका है, देन इट्स वेरी वेरी इजी। मैंने प्रोराटा के बेसिस पे ही इसका क्वेश्चन आराम से करवाया हुआ है। देखो बस बहुत ध्यान से हमने एक क्वेश्चन की समरी बनानी है। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार समरी बन जाएगी ना तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं आती है। देखो क्या बोला है इसके अंदर कि कैटेगरी टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। What does it says कि Vision Limited Company issued a prospectus inviting application for 20,000 shares और ₹100 share premium of 20 per share। मैं लिख लूंगी 20,000 इक्विटी शेयर, 100 प्लस 20 कर दिया। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है। अब 20 50 30 20 पेमेंट शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे कि हम उसके नीचे कैलकुलेशन भी थोड़ा कर पाए। देखो 20 50 30 30 20। अब 50 क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम था कितने का गाइस, 20 का था, तो 20 का प्रीमियम यहाँ पे आया तो पार वैल्यू कितनी हो गई, 30 की हो गई, ठीक है। ये चीज हो गई। देन उसके मुझे आगे बोला क्वेश्चन के अंदर, देखो कि एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स आए, मंगाए कितने थे, 20,000। आए कितने मेरे पास, 30,000। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। प्रोराटा हमेशा लगता ही ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में है, ठीक है। एंड अलॉटमेंट मेड टू प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 24,000 शेयर्स। 24,000 में प्रोराटा लगा, इट मींस एंड द शेयर रिमेनिंग एप्लीकेंट बीइंग रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज मतलब रिजेक्ट कर दिया उनको। तो जब जैसे ये बात आने लग गई, आई मेक द प्रोराटा का टेबल, ध्यान से समझना। देखो प्रोराटा टेबल बनाया, 24,000 को एडजस्ट करा 20,000 में, मतलब प्रोराटा बेसिस पे, क्योंकि 20,000 रख सकते थे। और बाकी जो 30,000 में से 24 गया, 6,000 बचा। जो 6,000 है उसको हमने रिफंड कर दिया, इट मींस कुछ भी अलॉट नहीं करा। इसको भी यहाँ पे लेके छोड़ देते हैं, हमें बाकी कुछ काम में फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बोला आगे, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन, जितना भी पैसा एप्लीकेशन में ज्यादा आया है वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सिर्फ अलॉटमेंट तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, मतलब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या बोला उन्होंने, मिस्टर भरत टू होम, ध्यान से सुनना, ठीक है। भरत एक पार्टनर, मतलब वो होगा कोई पर्सन, शेयर होल्डर, टू whom 400 शेयर्स आर अलॉटेड। ये वर्ड जो है पता कैसे चलेगा, कैटेगरी क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो अलॉटेड, होल्डर, अप्लाइड, ये सारे वर्ड यूज कर रखेंगे। फिर बोलेंगे कैटेगरी 1 ये है, इसमें से कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, तो कैटेगरी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देख के पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या बोला, 400 शेयर्स अलॉट, मैंने अलॉट लिखा, 400 शेयर्स हुए। फेल टू बी द अलॉटमेंट मनी, मैंने इस तरीके से बनाया था कि मैं उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकूं, मतलब क्रॉस एंड रिक भी कर सकूं। क्या बोला, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, होता है ये पे नहीं कर पाया। एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं कर पाया, उसके बाद हमने शेयर को फोरफिट कर दिया। देखो मैं बनाती हूँ साइन, फोरफिट जगह ऐसे, इट्स नॉट यूनिवर्सल कि आप कुछ और नहीं बना सकते, ये मेरी समरी के हिसाब से है। आपको बनाना फोरफिट आप ऐसे बना सकते हैं। ये वो उसके बाद हमने इमीडिएटली फोरफिट कर दिया। जब फोरफिट हो जाता है इट मीन जगह खाली हो गई। जस्ट लाइक मान लो कि एक जिम में पर्सन, जिम है, ठीक है, वहां पे एक पर्सन, वहां पे मतलब 3-4 लोग ग्रुप में आते थे, देन वो सारे के सारे चले गए। अब 3-4 लोगों की जगह मतलब एज इन क्राउड और आ सकता है। देखो वहां पे तो क्राउड अनलिमिटेड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी शिफ्टिंग अलग अलग चली जाती है। लेट्स सपोज ना वो सीट खाली हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होगा, लेट्स सपोज एम्प्लॉय की बात करते हैं, चलो वहां पे वैलिड नहीं हो रहा, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय अगर यहाँ से कोई चला जाता है, दो तीन एम्प्लॉय चले जाते हैं, तो मुझे नया एम्प्लॉय लाना पड़ेगा। बट मान लो अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉय से 3 एम्प्लॉय चले गए, तो अब कितने एम्प्लॉयज रह गए, 97। इट मीन जैसे जैसे शेयर्स के अंदर 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 10,000 शेयर्स ने फोरफिट कर दिया, तो अब कितने शेयर्स रह गए, 90,000। अब मंगाऊंगी किनके ऊपर, जो 90,000 जो चले गए उनसे पैसे थोड़ा मांगूंगी। तो फर्स्ट कॉल के बाद मेरे 400 शेयर चले वापस मांगे नहीं जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था बस, ठीक है इस चीज का। आगे देखो क्या बोला, मिस्टर अनिल द होल्डर ऑफ 600 शेयर, होल्डर लिखा, 600 शेयर लिखा, failed to pay the true calls and so his shares were also forfeited। ट्रू कॉल्स में मैं फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया और सेकंड कॉल पे नहीं दिया, उसके बाद उसका फोरफिट हो गया सेकंड कॉल के बाद। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, जितने शेयर्स फोरफिटेड हुए हैं उसमें से 800 शेयर्स सोल्ड टू मुकेश, मतलब री इशू हो रहे हैं एज फुल्ली पेड फॉर 90 पर शेयर। 10 का यहाँ पे लॉस हो रहा है, ध्यान से, फुल्ली पेड मतलब 100, फुल्ली पेड आ गया 100 मतलब 90 पे हुआ, 90 का पैसा आया, 100 होना चाहिए था, 10 का लॉस हो गया। मैंने यहाँ पे ब्रेक में लिखा 10 का लॉस। आगे मुझे बोला द होल ऑफ मिस्टर भरत शेयर वर इंक्लूडेड, भरत का शेयर कितने, 400, तो 400 पूरे के पूरे इंक्लूड होंगे और बाकी जो बचा वो अनिल का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिलहाल ये होल्डर और अलॉटेड था इसलिए कर दिया। बट अगर यहाँ पे अप्लाइड वगैरह होता तो हमें होल्डर से देखना है, हमारी कंपनी में कितना शेयर होल्ड करता है वो पर्सन, शेयर होल्डर, उसके हिसाब से देखते हैं कि कितना शेयर्स के हिसाब से चल रहा है। ये आपको समझ आ चुका होगा, ये आपका अरियर बन रहा है, ये अरियर बन रहा है, ये अरियर बन रहा है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका फोरफिट हो रहा है, मतलब 400 शेयर्स आपके जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले देखो प्रोडाटा टेबल बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बस समरी तक की बात है, बहुत इजी हो जाएगा उससे आपके लिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो क्या बोला, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। 21,000 इंटू 20, 4,80,000, 20,000 इंटू 20, 4 लाख।
कंपेयर करेंगे प्राइस वाले को, मतलब रुपीज वाले को, 4,80,000 और 4 लाख, कितना बचा? 80,000। 80,000 यहाँ पे चला गया। अब इस वाले पर्सन ने क्या बोला है, मतलब क्या बोला है मुझे भरत ने, कि ना उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके बाद उसका इमीडिएटली फोरफिट हो गया, मतलब सेकंड कॉल तो इसके लिए मंगाई नहीं होगी। अभी तक फर्स्ट कॉल तो फोरफिट हो गया, मतलब कितने मंगा चुके हैं अभी तक? 20 मंगा चुके हैं, 50 मंगा चुके हैं, 30 मंगा चुके हैं। अब यहाँ पे 50 का ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्रीमियम है, 30+20 का प्रीमियम चल रहा है, इसका ध्यान रखना। अब जैसे ये चीज आई ना 30+20 का, मुझे यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि एक्चुअली में कितना मेरा, क्या प्रीमियम वैल्यू पूरी डन हो गई है कि नहीं हुई है। फिलहाल अभी इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो 20,000 यहाँ पे 80,000 का बैलेंस बचा था, यहाँ पे 6,020 1,20 रिफंड हो गया, बना के छोड़ दिया। अब आते हैं भारत का प्रोडाटा। देखो जब भी ऐसे होल्डिंग अप्लाइड ये सारी चीजें आएंगी, यू विल मेक जो पर्सन का शेयर होल्डर का बोला है उसका प्रोडाटा सेपरेटली। अब इसके अंदर देखो क्या है, मुझे बोला 400 शेयर अलॉट हुए हैं, तो अलॉट वाला फिगर मतलब ये हो गई। अगर बोला होता होल्डिंग है, मतलब ये वाली होगी। अगर बोला होता कि मेरे पास अप्लाइड है, मतलब ये वाला हो जाता। अब मुझे ये अप्लाइड निकालना है, तभी तो मैं आगे का प्रोडाटा पूरा फिल कर पाऊंगी। तो यहाँ पे बात आई, मुझे 400 दे रखा है, ये वाला 400 दिया। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, दैट इज माँ है। देखो जब भी मुश्किल आएगी तो माँ तो हमारे साथ होंगी होंगी, तो वही चीज हमारे यहाँ पे अप्लाई करनी है, दैट इज माँ है। जो हमारी निकलेगी फॉर्मूला इस तरीके से, देखो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इक्वल्स टू m डिवाइड बाय a इनटू है, माँ है। अब ये ए आई, मतलब कि आई पहले वाला, ए दो है ना, अप्लाइड भी अलॉटेड भी है, तो पहले क्या आता है मेरा, अप्लाइड वाला आता है, तो यहाँ पे अप्लाइड वाला आएगा। अगर इधर अप्लाइड आ रहा है तो दूसरी जगह क्या आ जाएगा, अलॉटेड आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट करनी है। देखो क्या बोला उन्होंने, 400 शेयर होल्डर्स की बात चल रही है, ठीक है। 400 शेयर जो होल्ड करते हैं, मतलब अलॉटेड है, तो 400 मैंने लिखा है यहाँ पे। अब ये वाला माह है कि मतलब मंगाए और आय की बात चल रही है। कितने मंगाए थे? 20,000। आए कितने? 24,000। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कैटेगरी बन रही थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज मोस्ट ब्रिलियंट क्वेश्चन, मतलब सारी चीजें बहुत सारी कवर हुई है उसके अंदर। तो उसके अंदर हमारा जो एक्स्ट्रा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनी होगी, तो उस कैटेगरी के हिसाब से लेंगे, टोटल नहीं देखेंगे। 20,000 मंगाए थे, आए कितने? 24,000। तो मंगाए अपॉन आए, मतलब 20,000 डिवाइड बाय 24,000 इंटू अप्लाइड शेयर आ जाएगा। अप्लाइड शेयर मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 480 शेयर्स आ गया। अब देखो यहाँ पे पुट करती हूँ 480 शेयर्स, यहाँ तक की कैलकुलेशन की बात है, बाकी तो और इजी होता जाएगा। देखो 480 इंटू 20 करूंगे तो कितना होगा, 9600। वैसे जैसे प्रोग्राम बनता है सिंपल, वैसे बनेगा। 9600, 400 इंटू 20 8,000, एंड देन 8,000 और 9600 को कंपेयर करूंगे तो 1600 बनता है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। मुझे देखना है कि अलॉटमेंट नहीं आया, उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला कि फर्स्ट कॉल नहीं है, उसके बाद फोरफिट कर दिया। कितने नहीं है मुझे अब ये देखना है। देखो कितने आने चाहिए थे और कितने नहीं आए, इस तरीके से देखना है। इफ आई टेक एग्जांपल, मैंने पीछे भी लिया, मान लो 6,000 की फीस है, मैंने पहले मंथ में 1500 लेती हूँ, दूसरे मंथ में 1500 लेती हूँ, तीसरे मंथ में भी 1500 लेती हूँ, ये चला गया। कितने हो गए मेरे अराउंड, ये 4500 हो गया। फिर मैंने 6500 बोला था, ठीक है, 1500 मेरा और चला गया। अब बचा गया इतना मेरा अगले महीने के लिए 500, बट लेनी कितनी है मुझे, 1500। तो 1500 आने चाहिए थे, 500 पहले आ गए, तो इस मंथ में कितने आएंगे, 1000 ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। इन्होंने बोला कि आने कितने चाहिए थे, तो 400 इंटू 50 करें तो मेरा आना कितना चाहिए था, टोटल अमाउंट, ठीक है, 20,000 आना चाहिए था। बट आना, अगर मैं बाइफिकेशन करूँ 30+20 के हिसाब से, 400 इंटू 30 12,000 आना चाहिए था, 400 इंटू 20 8,000 आना चाहिए था। अब क्या मेरे पास, क्या दोनों में से कुछ भी क्लियर हो पा रहा है? 1600 के अंदर 1600 पहले आ चुका है ना, ना मेरा पार वैल्यू क्लियर हो पा रही है, ना प्रीमियम हो पा रही है। इट मींस एक्चुअल अर्निंग कितने का रहा, 20,000 आने चाहिए थे, 1600 पहले ही आ गए, तो 18,400 का मेरा अरियर रहा, मतलब जो पेमेंट नहीं आई। देन उसके 400 इंटू 30, ये प्रॉपर मेरा फर्स्ट कॉल का 12,000 नहीं आया। ये दोनों मेरे अरियर के अमाउंट हो गए। बस कैलकुलेशन एंट्री तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। नाउ देखो अनिल के प्रोडाटा में क्या बोला उन्होंने, कि अनिल का जो प्रोडाटा है उसमें 600 शेयर्स वो होल्ड करता है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉल उसने पे नहीं करी। देखो 600 शेयर होल्ड करता है, मतलब अप्लाइड वाली बात, सॉरी लॉटरी वाली बात चल रही है। सेम चीज होगी यहाँ पे भी। देखो 600 हमने यहाँ पे लिखा, 20,000 मंगाए थे, 24,000 आए, मंगाए अपॉन आए। आपको इसे पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। मंगाए मतलब क्या होता है, कॉल्ड, आए कितने की अमाउंट, कितना रिसीव, मनी रिसीव, इस तरीके से लिख सकते हो। अप्लाइड शेयर निकाला, अप्लाइड आया 720। देखो 720 मेरा आया यहाँ पे, 720 इंटू 20 करेंगे 14,400 हो गया, 600 इंटू 20 करेंगे 12,000 हो गया। यहाँ पे रुक जाएंगे। अब रुपीज रुपीज को कंपेयर करेंगे, मतलब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। 14,400 12,000 माइनस करेंगे तो 2,400 यहाँ पे आ गया। अब देखो अलॉटमेंट वाले को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पैसा सारा आ चुका है, वो सारा एडजस्ट हो चुका है। हमें देखने की जरूरत क्या है कि कौन सा पैसा नहीं आया। तो 600 इंटू 30 18,000 नहीं आया, पहले कुछ आया नहीं, जैसे कुछ करा नहीं। 600 इंटू 20 हमारा 12,000 नहीं आया, पहले कुछ अमाउंट आया नहीं, इसलिए हमने कुछ अमाउंट को कुछ करा नहीं, ठीक है। आपको ये समझ आ चुका होगा। अब देखो आगे क्या बोलते हैं, ठीक है, एंट्री करते चलेंगे, ध्यान से सुनना। देखो पहले आता है मेन प्रोडाटा पे। मेन प्रोडाटा में बताती हूँ। देखो एक अमाउंट हो गया मेरा मनी रिसीव का, दैट इज 6 लाख।
फिर दूसरा अमाउंट आ जाएगा मेरा यहाँ से चालू होते हुए ये वाला पूरा जो रुपीस का चालू होता है, 4 लाख आएगा, फिर उसके बाद मेरा ये 80,000 आएगा और 1,20,000 आएगा जो प्रोराटा की एडजस्टमेंट होगी। देखो 6 लाख से पहले एंट्री करी, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट करा 6 लाख से, शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट और बैंक 4,80,000 और 1,20,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मेरे पास 30,000 आए थे, 20,000 मैंने रख लिए, अब बचे कितने एक्चुअली में 20,000, ना मंगाऊंगा कितने के हिसाब से 20,000 के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 30 करेंगे, 20,000 इंटू 20 करेंगे, कॉल्ड अप की एंट्री होगी, मतलब मंगाने की ड्यू की एंट्री बोलते हैं जैसे। तो 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 20, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है, शेयर कैपिटल जहां जहां वहां वहां एसपीआर, ठीक है, अगर दे रखा होगा तो 6 लाख 4 लाख हो गए, टोटल मंगाए कितने 10 लाख। अब ध्यान से समझिएगा, 10 लाख मंगाए, प्रोराटा सारे तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपके साथ में ही होंगे, ठीक है ना। देखो आपके, मैं तो फिलहाल ऊपर नीचे कर रही हूँ, बट आपके सामने ही होगा। ये देखो एक अलॉटमेंट मुझे 80,000 पहले आ चुका है, ठीक है, और साथ साथ में मुझे जो यहाँ पे 1600 पहले आ चुका है, मतलब 1624 इंक्लूडेड है इसके अंदर। अरियर एक्चुअली में कितने का हुआ, 18,400 का, और यहाँ पे कोई अरियर है नहीं, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला मैंने, 18,400 का अरियर है और 80,000 पहले आ चुका, 80,000 जो पहले आ चुका वो नहीं आएगा, ठीक है, 80,000 जो पहले आ चुका वो नहीं आएगा, और जो 18,400 है जो नहीं आए वो भी फिलहाल अरियर में चल रहे हैं। दिस इज अरियर एंड दिस इज जो प्रोराटा पे एडजस्ट हो चुका है। देखो मैंने यहाँ पे वो खोला नहीं है, अरियर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे अदर देन जब तक बोला नहीं गया है कि कॉल सेंटर और कॉल सेंटर खोलना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा अमाउंट माइनस करके बना 9,01,600, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 18,400 का सारा खेल है इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट कॉल मंगानी है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट होगा, तो मैं पहले फर्स्ट कॉल मंगाऊंगी। फर्स्ट कॉल मैंने मंगाई, देखो कितने की, 20,000 इंटू 30 की थी, 6 लाख की मंगाई। अब देखो वापस आ जाता है कि कितना पैसा नहीं आया और कितना आ गया था। देखो अगर मैं मेन प्रोराटा पे आऊँ, दिस इज माय मेन प्रोराटा, वो पूरा क्वेश्चन का है। फर्स्ट कॉल पे पहला कुछ नहीं आया, हटा दो यहाँ पे। भरत के अंदर मेरा 12,000 का अरियर चल रहा है, 12,000 नहीं आएंगे, और अनिल के अंदर भी मेरा 18,000 का अरियर चल रहा है, मतलब कि टोटल 30,000 अमाउंट मुझे रिसीव नहीं होगा, ठीक है। देखो भरत का हो गया, अनिल का हो गया, 12,000 18,000 अरियर था पूरा, 5,70,000 मेरे को रिसीव हुआ। अब इसके बाद क्या बोला, फोरफिट कर दो। कितने शेयर्स को फोरफिट करने के लिए कहा है, भरत के कितने शेयर्स थे, 400। कितने मंगा चुके थे अभी तक, 80, क्योंकि 20 रुपए लास्ट का नहीं मंगाए ना, क्योंकि हमने उससे पहले फोरफिट कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हुआ डेबिट 80 से। अब देखो अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई, अब अलॉटमेंट में प्रीमियम था, अब अलॉटमेंट में प्रीमियम आया तो रिवर्स तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आया नहीं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ये अमाउंट जो मैंने 18,400 मैंने आपको समझाया कि कैसे आया। अब 18,400 में से मेरा 8,000 जो है प्रॉपर प्रीमियम का था, वो पूरा का पूरा हमने ले लिया, ठीक है, वापस कर दिया यहाँ पे 4,000 इंटू 20 कर दिया, ठीक है, ये 4,000 सॉरी 400 इंटू 20 कर दिया। फर्स्ट कॉल के ऊपर मेरा 12,000 नहीं आया भरत का, और शेयर होल्डर में कितना आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, देखो क्या बोला मुझे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तो फिलहाल सिंपल चीजें थी कि 1600 है तो हो गया, क्योंकि 12,000 का पार्ट थी और 8,000 का प्रीमियम था, तो 1600 तो मेरे को किसी भी गैप को कवर नहीं कर पाया था, पार वाले को भी फिल नहीं कर पाया था, मैं प्रीमियम पे क्या लेके जाती। ये तो होगी मेरी प्रॉपर फेस वैल्यू, बता जो पहले मैं डालूंगी शेयर कैपिटल में, अगर कुछ बच जाता है तो मैं प्रीमियम पे डालती हूँ। तो देखो ये वाली चीजें है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगी और डिटेल में। तो फेस वैल्यू, तो टोटल फेस वैल्यू कितने रिसीव हो चुकी है, यहाँ पे देखो इस तरीके से देखो तो 8,000 हुआ है और 1600 रिसीव हुआ। कितना एक्चुअली में रिसीव हुआ फेस वैल्यू के ऊपर, वो शेयर हो विचर होता है, तो 9600 मुझे रिसीव हुआ, 9600 का मैंने एंट्री यहाँ पे लिखी, ठीक है। देखो 9600, अब मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे को 400 पे कितने का फायदा हो रहा है, 9600 का, ताकि मैं भूल ना जाऊं, अलग से लिख देना, ठीक है, एंट्री में भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे मेरे 400 शेयर जा चुके हैं, मतलब की सीट खाली हो चुकी है, तो क्या करेंगे, इक्विटी सेकंड कॉल टू इक्विटी कैपिटल, 20,000 शेयर थे, 400 शेयर चले गए, तो कितने शेयर्स मंगाऊंगी मैं, 16,600 के, 20 के हिसाब से मंगाऊंगी, 3,32,000 मैंने मंगाए। देखो सेकंड कॉल की मैं बात करती हूँ, मेन प्रोराटा में जाती हूँ, मेन प्रोराटा के अंदर मेरा कोई पैसा पहला नहीं आया हुआ, देखो, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरा इसकी बात करूँ, सॉरी ये वाला अमाउंट, सॉरी मैं ज्यादा ऊपर चली गई हूँ। हाँ, सेकंड कॉल मेरे पे पहले कुछ नहीं आया, यहाँ पे सेकंड कॉल के अंदर मेरा कुछ अरियर नहीं है, बट यहाँ पे मेरा अनिल का रेट चल रहा है 12,000 का, तो मतलब 12,000 नहीं आएगा। देखो वापस नीचे आ जाओ, 12,000 पे आते हैं, 12,000 मुझे नहीं आया अनिल का, 3,20,000 पे आए। अब इसके बाद मेरा इसका भी फोरफिचर हो गया, कितना 600 शेयर से, तो पूरे के पूरे मंगा चुके तो 100 कर दिया, अलॉटमेंट आ चुका इसलिए प्रीमियम आ चुका, तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं आया, 18,000 12,000 अनिल और उसका, ठीक है। और शेयर फोरफिचर की बात करते हैं, अब शेयर फोरफिचर कितना आ चुका है, अगर मैं देखने जाऊँ, फोरफिचर बता 600 शेयर से कितना पैसे जब्त हो चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तो हो गया मेरा यहाँ पे 12,000,
ठीक है। और 600 इंटू 50 अगर मैं करने जाती हूँ तो 600 इंटू 30 प्लस 20 करना पड़ेगा, तो 30 का देखना है हमें, ना कि 20 का, क्योंकि 20 तो प्रीमियम का है। तो 600 इंटू 30 मेरा हो गया 18,000 प्लस 12,000, या फिर बोलो 20 प्लस 30 करके ऐसे कर लो डायरेक्टली, वो एक ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करा हमने, मैंने बोला था 18,000 12,000 हो गया तो 30,000 हो गया, या फिर बोलो फर्स्ट कॉल मतलब एप्लीकेशन का मेरा 20 हो गया, अलॉटमेंट का 30 हो गया, तो टोटल अमाउंट मेरा 50 के हिसाब से आएगा, दैट इज 600। यहाँ पे फेस वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है, मतलब सॉरी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं होती है, फेस वैल्यू पे ही होते हैं शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉरफीचर। देखो मोस्टली सारा पार्ट हमने डन कर लिया, यही एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। अब एक हल्का सा और हम ध्यान रखेंगे, अब री इशू की बात करिए, उन्होंने बोला 10 का लॉस था, 90 पे हुआ, जिसमें 800 शेयर हम री इशू कर रहे हैं, जितने भी हमारे 1000 शेयर हो रहे हैं उसमें से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 90, शेयर फॉरफीचर 10 का लॉस है, और शेयर कैपिटल में चला गया 32 72 8 और 80। ठीक है, लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व। देखो भरत ने क्या बोला, 400 पे 9600 का हुआ, तो अनिल का भी हमने निकाला, तो कितना हुआ, 600 पे मेरा 30,000 का हुआ है। ठीक है, इट मींस इंटू 50 हुआ है। यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे को रीइश्यू वाला देखना है, क्योंकि भरत के तो सारे शेयर्स है, तो 400 पे 9600 ही होगा। बट इसके अनिल में से कितने निकाले हमने, 400, क्योंकि टोटल शेयर्स कितने हैं निकालने वाले, रीइश्यू करने वाले 800, तो इसमें 600 में से जो निकाला हमने 400, क्योंकि मुझे करना कितना था 800, उसमें से 400 तो मेरा भरत का हो गया, बाकी 400 किसका होगा, अनिल का हो जाएगा। 400 अब ऊपर जैसे चल रहा था उस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई गॉट 20,000, तो दोनों का टोटल कर देंगे 800 पे मुझे 9600 प्लस 20,000 मतलब 29,600 का फायदा हो रहा है। और लॉस इफ एनी, देखो यहाँ पे लॉस है मेरा, ठीक है 8,000 का लॉस को मैंने माइनस करा, आई गॉट 21,600। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार वापस से प्लीज करके देख लेना। ठीक है, जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखो सारी चीजें कवर होंगी, आपको डिटेल में समझ आएगा। अच्छा एक चीज और, ठीक है, ये वाला इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें कैश बैक, ओवर सब्सक्रिप्शन, कैटेगरी, फोर फीचर, री इशू एंड बैलेंस शीट, सारी चीजों को कवर अप करते चलूंगी, इसलिए इसकी अलग वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत 1 घंटे की हो चुकी है। सो इस वीडियो को तसल्ली से बैठ के देखोगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।